बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मास्टर बाबा चैनल के अंदर खुशामदीद। आज मैं हाज़िर हूँ HTML की क्लास में, जिसमें हम आज HTML और CSS का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे कि हेडर को कैसे बनाया जा सकता है। तो इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं header.html। ये फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे हम HTML का टैग लगाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, ये हेड टैग का यूज़ करते हैं, बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर सा बन के आ गया, लेकिन हम इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनाना, इस तरह से तो हमारा टाइम लगेगा। हम इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड ने प्रोवाइड किया है। उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क लगाएंगे और यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, हमारे सामने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, जिसमें डॉक टाइप का टैग, HTML का टैग, हेड का टैग, बॉडी का टैग और ये मेटा का टैग ऑटोमेटिकली लगे हुए हमारे पास आ जाएंगे। इवन दो के टाइटल का टैग भी लगा हुआ है। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, जो कि हम चेंज करके रख देंगे हेडर फाइल। और यहाँ पे अब हम बॉडी के अंदर बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले हेडर का टैग लगाते हैं। ठीक है, हेडर का टैग तो हमने लगा दिया, लेकिन इस तरह से हमने नहीं लगाना। हर टैग के अंदर हमने कोशिश करनी है कि क्लास साथ साथ डिफाइन करते जाएं, क्योंकि बाद में हमने CSS के ज़रिए इसको डिज़ाइन भी करना है। तो हम यहाँ पे इसकी क्लास लगाते हैं। इसकी क्लास हम रखते हैं हेडर एंड इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे लोगो लगाने का। लोगो हम एक डिव के अंदर लगाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हमने हर जगह पे क्लास को ज़रूर यूज़ करना है। यहाँ पे भी हम क्लास यूज़ करते हैं और यहाँ पे डिव टैग आ गया। यहाँ पे हम इमेज डालते हैं, इमेज का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसका सोर्स देंगे, जो कि है अब यहाँ पे हमने इमेज इस तरह से नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे इमेज लगाई तो वो हमारी इमेज तो डिस्प्ले हो जाएगी, वो लोगो तो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके साथ एक लिंक भी लग जाए। अगर वो कोई बंदा उस लोगो पे क्लिक करता है तो वो किसी जगह पे पहुँच जाए। इसके लिए हम ए टैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, बल्कि हम इसको इस तरह के कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये टैग करते हैं और इसके अंदर हम फाइंड करते हैं इसका एड्रेस। फिलहाल हम इसका एड्रेस डाल देते हैं masterpower. एंड यहाँ पे हम वो इमेज वाला पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा अब लोगो लग चुका है और साथ ही हम थोड़ा सा मेन्यू को बनाते हैं। मेन्यू बनाने के लिए हम नेविगेशन के लिए नेव का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्लास यूज़ करेंगे, कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम्स डालते हैं। वो कैसे डालने हैं, उसके अंदर भी हमने ए टैग यूज़ करना है। ठीक है, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डैश और यहाँ पे हम करते हैं होम। तो ये हमारा पहला मेन्यू आइटम बन चुका है। तो इसी के लिए साथ इसी को हम करते हुए ये भी बना लेते हैं दो तीन। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, इस तरह देते हैं, इसका नाम और इसका नाम मोर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेन्यू बन चुका है। अभी हम चल के चेक करते हैं कि ये हमारा किस तरह से नज़र आता है। तो ये देखें, अभी हमारे पास ये इस तरह से नज़र आता है CSS को यूज़ करने से पहले।
फिर हम इसका CSS का यूज़ करके इसको बिल्कुल प्रोफेशनल बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हेड के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं CSS को। यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाते हैं और यहाँ पे ही हम यूज़ कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले लोगो का जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। उसकी जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था वो ये है कि वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, उसको 40 पिक्सल तक कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन में बिल्कुल आ चुके हैं। अब हम इसका मार्जिन और पैडिंग दोनों 0-0 कर देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर से मार्जिन और पैडिंग है, कुछ यहाँ पे है, तो इसको 0-0 करते हैं। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तकरीबन ठीक है। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हेडर क्लास को सीधा करने की कोशिश करते हैं, डिज़ाइन करने की कोशिश। हेडर क्लास के अंदर सिलेक्ट करते हैं। क्यों करने लगा हूँ पहले मैं आपको ये बता दूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन में नहीं है, ये बल्कि 2 लाइन्स में है, 2 रोज़ में है। लोगो जो है वो ऊपर वाली रो में है, जबकि मेन्यू आइटम्स जो हैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो दूसरी रो में है। तो हम इन दोनों को एक ही रो के अंदर लेके आते हैं। इसके लिए हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं, इसको सेव करते हैं और देन हम इसको रिफ़्रेश करके चेक करें। जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया है तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही रो के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम इसको मज़ीद सेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई करते हैं। तो हम इसको सेंटर कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं आ गए। उसके बाद हम इनको अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ये अलाइन के थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक होगी। अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करके ट्राई करते हैं। देख सकते हैं आप ये अलाइन भी हो चुका है। ये बिल्कुल पहले ऊपर लगा हुआ था, बिल्कुल सेंटर में आ गए। देन हम इसकी थोड़ी सी पैडिंग भी देंगे। और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग है, जिसके बाद ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ रही। और उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने हेडर के बाद हीरो सेक्शन डिज़ाइन करना है। तो अगर हीरो सेक्शन ब्लैक होगा या कोई डार्क होगा तो कम से कम हम इसको डार्क भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो अभी के लिए हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नाम भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका वाइट कर दें। उसके बाद बेसिकली अब हमें ये चाहिए कि ये एक प्रोफेशनल नज़र आए कि ये एक हेडर है। उसके लिए हम थोड़ा सा बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पिक्सल और 5 पिक्सल का ऐड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ग्रे कलर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे RGB कलर डाल रहा हूँ मैं। पॉइंट कर रहा हूँ। ये
ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक आ रही है ये साइडों से जब ये हमने बॉक्स शैडो ऐड कर दिया है। अच्छा, ये जो RGB कलर है इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने किसी जगह से किसी तस्वीर का RGB कलर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। किसी भी तस्वीर का अगर आपने RGB कलर निकालना हो तो यहाँ पे आप ऑनलाइन जाके कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो RGB कलर आपको दे सकती हैं, या अगर आप इसको हेक्सा कलर दें तो ये RGB में कन्वर्ट करके दे देंगे। इसके अलावा हम ये काम ChatGPT से भी ले सकते हैं। तो अभी हम इस तरह करते हैं, किसी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो स्टिकी कर देते हैं। एंड टॉप पोजीशन कर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि Z इंडेक्स इसको बता देते हैं ताकि ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर रहे। इसका इंडेक्स जो है वो हम 100 कर देते हैं। यहाँ पे मैं Z इंडेक्स 100 करने से क्या होगा कि ये जो हमारा हेडर है वो वेबसाइट के ऊपर जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उसके तकरीबन ऊपर ही रहेगा। अगर ज़रूरत पेश आए, ज़रूरत तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट्स में ये सबसे ऊपर ही शो करवाना होता है, तो हम इसको Z इंडेक्स 100 ही रखेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर जो डिज़ाइनिंग होती है उसके अंदर ये जो A टैग है वो हर एलिमेंट को बिलो कर रहा है। तो हम सबसे पहले ये इसको सेटिंग करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेविगेशन के अंदर एक है, इसको कलर करते हैं ब्लैक, एंड ये देखें आप। अब हम टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं, ताकि इसकी जो अंडरलाइन है वो खत्म हो जाए, और साथ ही हम इसके ओवर इफेक्ट डालते हैं जो कि माउस ओवर करने पर डिज़ाइन शो करेगा। इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देते हैं। इसी के साथ हम इसको रीलोड करके चेक करते हैं, एंड ये देख सकते हैं आप। अब आपको क्योंकि माउस है तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, ये देखें ये ब्लू भी हो रहा है और अंडरलाइन भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन किस्म का हेडर बन के हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जी मास्टर बाबा के साथ। थैंक यू।